नमस्कार दोस्तों, रियांश झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि झारखंड में 4 जू सफारी बनेंगे। तो चलिए आगे हम जानते हैं क्या हैं इसके कार्य। तो प्रस्ताव इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने की तैयारी। जेटा होगी पुनर्जीवित। झारखंड में 4 जू सफारी बनेंगे। वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी, जू सफारी के शौकीनों को झारखंड सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। पर्यटकों को अब राज्य की कई वन्य जीव अभयारण्यों में जू सफारी का आनंद मिलेगा। पर्यटन विभाग ने इको टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए 4 स्थानों पर जू सफारी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। वे स्थान हैं पलामू टाइगर रिजर्व यानी PTR लातेहार, दलमा हजारीबाग और पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश पर प्रस्ताव तैयार किया है। चारों स्थानों पर प्रस्तावित जू सफारी का संचालन पर्यटन एवं वन विभाग मिलकर करेगा। हर अभयारण्य में जू सफारी पर 200 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इस हिसाब से 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में पर्यटन विभाग इस राशि का प्रावधान करेगा। 200 करोड़ लगभग खर्च होंगे एक जू सफारी बनाने पर। दमला, पलामू, हजारीबाग, पारसनाथ में बनेंगे जू सफारी। आगे चलिए जानते हैं। पर्यटन मंत्री ने राजगीर में जंगल सफारी का किया था निरीक्षण। बीते 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन विभाग को इको टूरिज्म के विकास के लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया था। वन, पर्यावरण एवं पर्यटन विभाग को समन्वय के साथ झारखंड के उन स्थानों को चिन्हित करने को कहा था जहां इको टूरिज्म की संभावनाएं हैं। इसके बाद ही दोनों विभाग ने यह पहल की। 4 जनवरी को पर्यटन मंत्री बिहार के राजगीर पहुंच वहां जू सफारी सहित नेचर सफारी को लेकर स्थानीय अधिकारियों से विचार विमर्श किया। आगे जेटा करेंगी संचालन। जू सफारी के संचालन के लिए झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी जेटा को पुनर्जीवित करने का भी प्रस्ताव है। जेटा का अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य में होगा। किस जीव जंतु को प्रस्तावित सफारी में किस स्थान पर रखना है वह जेटा ही तय करेगा। जेटा की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन, मुख्य सचिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी के वन सचिव होते हैं। अथॉरिटी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक पद होता है जो CCF रैंक के अधिकारी होते हैं। दोनों बॉडी के सदस्य सचिव होते हैं। आगे अभयारण्य में बाघ, हाथी सहित जीव जंतुओं की भरमार। पलामू में झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर्यटक विशेष तौर पर बाघ देखने आते हैं।
दालमा वन्यजीव अभयारण्य हाथियों को लेकर प्रसिद्ध है। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य में सांभर, चीतल, नीलगाय, भालू और लकड़बाघा हैं। पारसनाथ वन्यजीव में अभयारण्य में तेंदुआ, सांभर, भौंकने वाले हिरण, लकड़बाघा, जंगली सूअर, न्योला, जंगली बिल्ली, शाही जैसे जानवर पाए जाते हैं। आगे सैलानियों को मिलेंगी कई सुविधाएं। इको टूरिज्म का एक रूप है जो सफारी। इसका अर्थ है जंगली जानवरों को प्राकृतिक वातावरण में देखने के लिए बनाया गया पार्क इको टूरिज्म का अर्थ होता है। सफारी में खुले में घूमते हुए वन्यजीव को पर्यटक कार या बस से देख पाएंगे। इको टूरिज्म पर्यावरण अनुकूल पर्यटन है। इसमें पर्यावरण और स्थानीयों को फायदा मिलेगा। जंगल भ्रमण के दौरान सैलानी वन क्षेत्र में स्थित कैंटीन का लाभ उठा सकेंगे। बांस की झोपड़ियों यानी बम्बू हाट और कैफेटेरिया में पर्यटकों को आराम और भोजन की सुविधाएं मिलेंगी। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हमारे झारखंड राज्य में टूरिज़्म के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है और हम सभी के लिए खुशी की बात है कि टूरिज़्म के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण पर्यटक के रूप में तैयार किया जा रहा है। तो चलिए हम सभी से फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।